हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो और आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आरआरबी जो है, रेलवे एक और वैकेंसी का जो कि जोड़ा गया है। वो एक नहीं आता था, लेकिन एक अलग वैकेंसी निकाला है, जिसमें आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का है। जिसमें इसमें प्रमोशन के तौर पे जाता था, लेकिन यहाँ प्रमोशन नहीं है। यहाँ 60% लोग को वैसे भी डायरेक्ट लेने का घोषणा किया है, और 40% जो है वो प्रमोशन के थ्रू जाएंगे। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसमें बहुत सारे आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको सिलेबस 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे है जो कि आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एनसीएल यानी कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, दोनों के लिए एनसीएल ज़रूरी हो गया है। तो इसमें एनसीएल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं बना होगा तो कल तक, आपको 14 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है। तो आप इसको अच्छे से बना लिए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि आप जनरल से भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी होंगे तो आप एनसीएल का जरूर प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन आपको अगर आज तक कल तक मिल जाता है तो आप भर सकते हैं। और इसमें जो भी है 6/9 का आर्क चाहिए, यानी कि मेडिकल में। और इसका सिलेबस काफ़ी अलग है, सभी से अलग है, क्योंकि इसका काम ही अलग है। तो इसका सिलेबस भी अलग है। और इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं। और ये बहुत पहले निकला हुआ था, 1 महीना दिया गया था टाइम, 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक दिया गया था। और इसका फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका जब तक इसमें क्या कहता है, जब तक आपको लगता है इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पर, या फिर ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो आप इसको सोच समझ के भरिएगा थोड़ा सा। इसमें पूरा जो है 368 पोस्ट है, तो पोस्ट भी काफ़ी कम है। और क्या क्या पूरा प्रोसेस है। और आपका 20 ईयर्स भी होना चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज आपका 33 ईयर्स भी होना चाहिए। तो ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और 14 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फी आपका 16 अक्टूबर तक पे कर सकते हैं। तो अभी भी टाइम है। और इसका 500 रुपया जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5000 फी पे करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा। सेक्शन कंट्रोलर में पूरा पूरा प्रोसेस क्या है, यानी कि क्या क्या वो है, कितना सीट है, नंबर ऑफ पोस्ट है। तो जनरल के लिए 174 यानी कि 174 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 24 पोस्ट है। और ओबीसी के लिए 80 पोस्ट है। एससी के लिए 56 पोस्ट है। और एसटी के लिए 34 पोस्ट है, यानी 34 पोस्ट है। जनरल के 174, ईडब्ल्यूएस 24, और ओबीसी 80, और एससी 56, और एसटी 34। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। और आप सिंपली कोई भी यूनिवर्सिटी से, या भी कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास होंगे, और आपका एज 21 ईयर्स पूरा हो गया होगा, तो आप भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें पूरा प्रोसेस क्या क्या है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें एक सीबीटी लिया जाएगा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। जो कि आपको इसका तैयारी करने के लिए, इसका भरने के लिए एक खास अपॉर्चुनिटी ऐसे भी है कि जो आरआरबी एनटीपीसी है, उसमें भी इसका एग्ज़ाम आया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी होता है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसको ये है। दूसरा है CBAT, यानी कि साइको लिया जाएगा इसमें। और एक तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये भी ज़रूरी है। और इसमें पूरा क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, यानी कि सेक्शंस को कंट्रोल करना है। और लेवल 7 का लेवल 6 पे लेवल जो है 7 है पर 7, लेकिन 6 जो है पर लेवल इसका 6 है। और इनिशियल पे जो है 35,400 है। और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 पे लिया जाएगा। और इसका एज 21 से 33 ईयर्स होना चाहिए, 21 ईयर्स ज़रूरी है। और इसका पोस्ट जो है 368 है।
और इसमें जोन वाइज होता है। रेलवे में जानते ही हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तभी आपको जोन सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें कौन कौन सा जोन है आपको बता दिया जाता है, और आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर जो भी बेनिफिशियल लगता है या फिर आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं, और कहाँ आप रहना चाहते हैं ये भी है। तो आप क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा जोन में जाना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो जो आप हैं, जहाँ से भी आप हैं आप वहाँ से भरिए तो बेहतर रहेगा। वैसे तो कोई ज़्यादा ये नहीं बताएगा, क्योंकि आप सबका अपना अपना सोच है। तो ये अहमदाबाद है, अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, माल्टा है, मुंबई है, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर है, और पटना है, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम। तो कोई भी गलती होगा तो आप जरूर, आपसे सॉरी है। इसका पूरा प्रोसेस था। अब देखते हैं कि इसमें और मेडिकल के लिए क्या लिया जाता है। तो मेडिकल के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। आँख का इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो आँख का है कि आँख आपका 6/9 होना चाहिए। अगर आपका 6/9 है तभी आप भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो सेक्शंस कंट्रोल होते हैं वो एकदम फोकस करके देखते हैं, और इसको बहुत अच्छे से देखना होता है। तो थोड़ा आँख का ज़्यादा इशू है। तो देखते हैं कि इसमें सिंगल कंप्यूटर टेस्ट होगा, दूसरा CBAT होगा, और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें पूरा प्रोसेस क्या है कि आपका टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स दिया जाए, यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपके साथ, और टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और 100 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन का काफ़ी कंपटीशन है। तो आप देखिएगा, और यहाँ सब में 1/4 मार्क्स काटा जाएगा या फिर 1/2 मार्क्स काटा जाता है, लेकिन यहाँ 1/3 मार्क्स आपको काटा जाए, जो रॉन्ग होगा वो क्वेश्चंस का 1/3 मार्क्स का काट लिया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, और इसको इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, क्योंकि CBT जो टेस्ट है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, और तब इसका अच्छे से एनालाइज होगा और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसमें 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें मैथ और रीजनिंग है। आप अच्छे से पढ़े होंगे, या फिर मैथ से आप इंटर किए होंगे, या फिर BSc कर रहे होंगे, तो आपको आपको लग रहा होगा कि मैथ हमारे लिए अच्छा है, तो वो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैथमेटिक्स है, उसमें 2 सेक्शंस हैं। एक है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, और उसमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लिनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो आप बोथ ऑन बेसिक लेवल्स पढ़ना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और बी में है, इसी में मैथ ही में पढ़ना है, जिसमें डाटा एनालाइज है एंड इंटरप्रिटेशन है। तो इसमें क्या क्या है, मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस है, जिसमें पाई चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिकल कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, वेनन डायग्राम, डाटा सफिशिएंसी, डाटा अरेंजमेंट, ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं, और ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है। अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें सारे चैप्टर्स हमको कवर है, तो आपको एक अच्छा है, और इसमें शायद 4-5 महीना में आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से भर के देखना है। अब चलते हैं दूसरा, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो दूसरा पे चलना है, यानी कि 4, आपको लग रहा है 2 ही सब्जेक्ट है लेकिन 4 सब्जेक्ट के बराबर है। तो इसमें है लॉजिकल कैपेबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग है, जो बाइनरी लॉजिक है, स्लॉस में है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, एसम्पशंस है, ब्लड रिलेशन है, फैमिली ट्री है, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल है, और दूसरा में ग्रुप बी में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि आप जानते होंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, जो कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे तो आपको सारांश मिलता होगा उसी, और जब आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज मिलता होगा। बस ऐसा ही कुछ है, लेकिन वैसा नहीं है, इसमें अलग है।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको सब्जेक्ट में कौन कौन सा दिया जाएगा, हिस्ट्री से, सोसाइटी से, लिटरेचर से है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है, मैथोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर है, एंड यही सारे चीज़ है जो कि आपको दिया जाएगा। मेन आइडिया है, सपोर्टिंग आइडिया है, एप्लीकेशन है, लॉजिक स्ट्रक्चर है, स्टाइलिश ऑफ गिविंग का पैराग्राफ है। तो ये सारे हैं। और तीसरा में आता है मेंटल मेंटल रीजनिंग, जिसमें आपको पढ़ना होता है कोडिंग, डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस, सॉल्विंग, रैंकिंग, अरेंजमेंट, बेस्ट सॉल्यूशन, एनालॉगी पढ़ना है, सीरीज कंप्लीशन पढ़ना है। तो ये सारे जो कि आपका सिलेबस है मेंटल है रीजनिंग के लिए। तो आप देख लीजिएगा, इसमें EWS है, मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्वालिफाई मार्क्स के लिए, UR 40% और EWS 40%, OBC नॉन क्रिमिनल 30%, SC 30%, ST 25%, ऐसे करके है। टोटो मार्क्स का रिलैक्स दिया जाएगा, ऐसे दिया हुआ है। ये सारे जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आई का जो एक बार ज़रूर आप चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं पूरा होता है तो फिर थोड़ा दिक्कत है। तो आप आई 6/9 होना चाहिए आपका। अगर आपको इसमें कोई भी सारी एलिजिबिलिटी है, आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे, 21 ईयर्स होना चाहिए, और आपको बस 6/9 का आँख होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। आशा है आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और अपनी सिलेक्शन को एक बहुत करीब लेके जाइएगा, और सिलेक्शन भी होगा। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है आपको आपके साथ शेयर किए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने वीडियोज़ में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और हमारी जो भी इच्छाएं हैं जो कि आपको बताना है, जैसे कि हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो कि पूरा जो प्रोसेस होता है वो नहीं समझ पाती हैं या फिर नहीं जान पाती हैं, उनके लिए। तो अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कुछ भी आपको लग रहा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। और बस आपके लिए बस यही विशेष है, हाँ, कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।